अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लतदाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो मेरी दौरे कश्मीर के हवाले से ही है, लेकिन इसका हम टाइटल इस तरह देंगे कि जो लोग मरी जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी पूरी इस जो हमारी एक्सप्रेस वे है जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, सॉरी मोटरवे कहते हैं, तो रावलपिंडी से मरी मोटरवे कंप्लीट और इसी तरह आगे मुजफ्फराबाद कंप्लीट तो नहीं लेकिन धीरकोट का जो मोड़ होता है वहाँ तक की सारी कंप्लीट डिटेल हमारी इस वीडियो में होंगे और हम हर इलाका छोटा बड़ा रास्ते में जो आएगा वो आपको दिखाएंगे। खूबसूरत मनाज़र होंगे और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहले मरी तक की और फिर आगे धीरकोट तक की तमाम मालूमात हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो को आप देखिए एंड तक, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी। और मेरी इस तरह की जो वीडियो लंबी होती हैं लेकिन पूरी मुकम्मल मालूमात से भरपूर होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। जी दोस्तों, इस वक्त हम गंगा चोटी कश्मीर यानी कि पहले बाग और फिर गंगा चोटी में हम जाने के लिए तैयारी में हैं और एमटीबीसी के हेड ऑफिस में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं और लोग अगर आप देख रहे हो तो इस वक्त बैठने की तैयारी में हैं और तकरीबन 8 बज चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 मिनट में हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। रास्ते में हम आपसे टच रहेंगे, कहाँ किस वक्त किस मोड़ में कहाँ पहुँचे, इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको देंगे। तो चलते हैं, अभी अपनी गाड़ी अपनी सीट पे सेटिंग करके बैठते हैं। हम जा रहे हैं कश्मीर ये पूरा ट्रिप लेके और हम जो है ना ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप समिट। वहाँ पे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम जो है ना इको टूरिज़्म को प्रमोट करें, हम ऐसे आइडियाज़ ऐसे बिजनेस को प्रमोट करें जिससे ना सिर्फ हमारे माशरे को और बल्कि लोगों को भी फ़ायदा हो। आज हमारा 6 रोड से रूट ऐसे बनता है कि हम यहाँ से निकलेंगे फैज़ाबाद के लिए, फैज़ाबाद से रावल चौक से कश्मीर चौक, बाराकोट, फिर बरास्ता मोटरवे मरी, वहाँ से जो एक्सप्रेस वे है नीचे नया बना है उससे होते हुए सीधा हम मरी मुजफ्फराबाद के लिए हलापुर के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये हमारा सफ़र शुरू हो गया और ये 20 मई और 2022 और हमारा सफ़र रावलपिंडी 6 रोड से शुरू हुआ और वहाँ से चलते हुए अब हम जाएंगे इस्लामाबाद की जानिब और इस्लामाबाद कश्मीर चौक से होते हुए श्रीनगर हाईवे और इस तरह आगे हमारा सफ़र चलता जाएगा। बेसिकली ये जो हमारा टूर है ये एमटीबीसी और वाइन की मुश्तरका काविश है, उन्होंने हमें ऑफिशियल टूर कराया है और उनकी मेहरबानी है। इस हवाले से मेरा ये कश्मीर के हवाले से अपने चैनल के लिए मेरा अपना ज़ाती वीलाग ये पहला होगा और इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इस हिस्से को इस अंदाज़ में देखें कि अगर आपने मरी जाना है तो मरी कैसे जाएँ। जी जो पिंडी मरी रोड से होते हुए अभी हम कश्मीर चौक में आ गए हैं और कश्मीर चौक से अब हमारा रुख होगा श्रीनगर हाईवे के जाने। आप मुजफ्फराबाद जाना चाहते हैं या मरी जाना चाहते हैं तो आपने इन्हीं रास्तों से गुजर कर जाना होगा और ये इतना ही दिलफरेब हमारा इस वक्त मंजरकशी है और सफ़र है कि बारिश है और बारिश का मौसम और फिर अगर आप मरी की तरफ श्रीनगर हाईवे की तरफ रुख करें तो फिर इतने खूबसूरत तरीन मनाज़र आपको देखने को मिलते हैं कि दिल करता है कि अब इन मनाज़र को आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें। मई के महीने में रावलपिंडी में अच्छी खासी गर्मी हो जाती है और आज के दिन भी गर्मी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया और हमारा सफ़र शुरू होते ही साथ ही बारिश की आमद भी होगी और बारिश के साथ साथ अब हमारा सफ़र आगे जारी रहेगा। श्रीनगर हाईवे पे चलते हुए सबसे पहला जो मुकाम आता है वो बाराको का आता है। बाराको का ये मेन हब है और इसमें जहाँ भी अगर आप मरी जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, क्योंकि हम आपको पॉइंट तक लेके जाएंगे जहाँ से आप मरी की तरफ टर्न कर सकते हैं। उसके आगे भी हम जाएंगे क्योंकि हमने मुजफ्फराबाद भी मुकम्मल नहीं जाना, उससे पहले ही हमने धीरकोट के रास्ते पर दाएं तरफ मुड़ जाना है। तो इसलिए आज की जो अभी जो वीडियो है ये इस वाले से भी आप देखें कि अगर आप मरी जाते हैं तो बाराको वो मेन मुकाम है कि जहाँ से आप हर किस्म की चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आप टूर पे जा रहे हैं तो आपको मेडिसिन चाहिए, आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, कोई फ्रूट चाहिए, सब्ज़ी चाहिए, मीट वगैरह चाहिए जिसमें आपको फ़िश भी मिल सकती है, यहाँ से चिकन मिल सकता है, बीफ मिल सकता है, मटन मिल सकता है, हर किस्म की चीज़ आपको इसको बाराको बाज़ार से मिलती है। बाराको बाज़ार से आप निकलेंगे तो साथ ही इंतहाई खूबसूरत मनाज़र शुरू हो जाएंगे, यानी कि पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाएगा और इस पहाड़ी सिलसिले में फिर अगर बादल हों इस किस्म के और साथ बारिश हो रही हो तो इंतहाई खूबसूरत और जिसे कहते हैं काबिल दीद मनाज़र हमें देखने को मिलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको साथ मज़ीद डिटेल भी बताऊँगा, लेकिन आइए सुनते हैं मलिक अली रज़ा साहब हमें क्या बता रहे हैं। जी हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बाग में जा रहे हैं, गंगा चोटी कल हम जाएंगे। अभी हमारा जो यहाँ से फूलों का बाग है या किस चीज़ का बाग है? ये कश्मीर का बाग है और अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जन्नत नज़ीर वादी जो है वो कश्मीर ही है, और कश्मीर में एक छोटा सा बाग है जिसको आज हम आपको दिखाएंगे। तो ये अंदाज़न हम इस्लामाबाद से चले थे तकरीबन 8:15 बजे, तो कितने बजे तक हम कहाँ पहुँचेंगे? पहला स्टे कहाँ? हम तकरीबन हमें 4 घंटे लग जाएंगे, 4 से 5 घंटे कर लें, क्योंकि गाड़ी हमारी 3 गाड़ियाँ हैं तो हम साथ इकट्ठे जा रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे लग जाएंगे हमें दिरकोट तक। दिरकोट हमारा स्टे होगा, वहाँ पे हम लंच करेंगे और लंच के बाद फिर इंशाल्लाह टी ब्रेक होगी, और टी ब्रेक के बाद हम बाग के लिए निकलेंगे। हमारा डिनर जो होगा वो बाग में शाम को। जी ये मेरे भाई हैं मलिक अली रज़ा, और उनके साथ वाइन की CEO मैडम बद्दा भी हैं। इन दोनों ने ये मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप हमारे साथ चले, और हम इनके साथ जा रहे हैं। और मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चला जी मैं मरी की एक्सप्रेस वे को भी एलोबरेट करते हुए चले, और मुज़फ़्फ़राबाद जहाँ तक ये जाएंगे यानी कि वहाँ तक के सारे मनाज़र आपको दिखाते हुए जाएँ। लेकिन इसमें साथ साथ मैंने कहा चलें उन लोगों का भी भला होगा जो मुझसे पूछते रहते हैं कि जी मरी का रास्ता कैसा है और मरी में हम कैसे जाएँ। ये मैं अपने लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद और यहाँ पे जितने भी अटक वगैरह ये जेलम तक के लोग हैं वो तो रेगुलर आते हैं, उनको पता है। लेकिन हमारे जो भाई कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जैसे ही आप बाराको से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आगे 2 रास्ते मरी की जानिब जाते हैं। एक पुराना रास्ता है और एक ये एक्सप्रेस वे जिसे हम कहते हैं, या आप मोटरवे कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से आप नहीं जा रहे हैं। इस रास्ते से आप जाएंगे तो रास्ते में कौन कौन से इलाके आएंगे और क्या क्या मनाज़र आपको देखने मिलेंगे, ये आज के हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। जी दोस्तों, जैसे ही टूल प्लाजा का राज करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे ये डायबिटिक सेंटर बना हुआ है, और यहाँ पर बड़ी दूर दूर से दुनिया आती है शुगर के मरीज़। मैं समझता हूँ कि ये इस हमारे इलाके के लिए बड़ी एक समझ लें कि तोहफे से कम नहीं है चीज़, कि जितने भी शुगर के मरीज़ हैं वो यहाँ आकर अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर आकर वैसे पी काटनी पड़ती है, पी समझने हो ज़रा कि जैसा कि वो दसने रविया सा पटवारी भी पी कटना उसको कहते हैं, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होगा। कंप्लीट टेस्ट होते हैं, उसके बाद डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि आपको ये पहला जी मुकाम आता है मांगा, और ये मांगा एक सबसे पहला जो मुकाम हमने नज़र आया, हमने आपको दिखाया है। हमने कोशिश की है कि हम हर छोटे से छोटे जो प्लेस होगी उसको भी कैप्चर करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि हम जब जा रहे हैं तो रास्ते में किस किस्म के मनाज़र आते हैं। दोस्तों ये जो मोटरवे है इसमें खूबसूरत नज़ारे तो आई हैं, लेकिन बारिश के दिनों में जब बारिश हो रही हो या बर्फ़ पड़ रही हो तो 2 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें। एक तो स्पीड जी है वो 190 दिन नहीं करनी, और वो जो बड़ा मशहूर ड्रामा का चौधरी एंड सन्स आजकल तो कहना है कि और कुछ होवे ना होवे तो स्पीड 190 नहीं करनी, बल्कि 40 की स्पीड पे आपने जाना है। और इस तरह की जो इस पे स्कीटिंग का डर होता है, स्लिप होने का डर होता है, और बर्फ़ पड़े तो ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, तो लिहाजा स्पीड 190 नहीं करनी, स्पीड 40 रखनी है। रास्ते में काफ़ी सारे आपको पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं और रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। होटल भी काफ़ी सारे बन गए अब तो, और रेस्टोरेंट्स, होटल से हमारा रेस्टोरेंट्स है तो रेस्टोरेंट मौजूद हैं, यहाँ पर आप खा पी सकते हैं, रुक सकते हैं, और इसी तरह का ज़बरदस्त तरीके से आप इंजॉय भी कर सकते हैं। जी हमारी बस पे जाने वाले लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और हम बस्टल के मुकाम पर पहुंच गए हैं, और ये एक्सप्रेस वे पे वाक़या है। इस मोटरवे की खसूसियत आपको हमें ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बस्टल और काजोट के जो इलाके हैं या रास्ते में अगर आपको गाड़ी ख़राब हो जाती है तो किसी किस्म का कोई मसला मसाइल होता है तो आपको जहाँ बजा ऐसी जगह मिलेंगी कि जहाँ पर आप अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। ये हम रास्ते में रुके थे, यहाँ पर हमने कुछ लोगों ने वाशरूम जाना था, इसी तरह कोई चीज़ें ख़रीदनी थी, पानी शानी पीना था, तो कुछ देर के लिए हमारा क्याम हुआ है। यहाँ पर हम रुके हैं, आप भी यहाँ पर रुक सकते हैं। अच्छी जगह है, एक होटल सा बना हुआ है, चाय वगैरह भी मिल जाती है, कुछ चीज़ खाना पीना जो भी है आपको जनरल स्टोर्स टाइप की चीज़ यहाँ पर मिलती है। यहाँ से अगर एक्सप्रेस वे पर आप जाते हैं इस्लामाबाद से तो जो टर्निंग पॉइंट आएगा मरी तक का, तो वहाँ तक आपको तकरीबन 1.25 घंटा या घंटा लग सकता है। कहीं तेज़ भी आते हैं तो मैं उनके तो अमीन नहीं हूँ कि तेज़ी में आए, लेकिन मेरे जैसा बंदा आराम आराम से आए तो इतना टाइम लगता है।
तो ये जो पोजीशन है जी, पहला स्टॉप है कि आप मरी की तरफ यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से एकदम से ऊंची चढ़ाई है, 2 पोर्शन है। और दूसरे पोर्शन में जब आप जाते हैं तो दूसरे पोर्शन में फिर आपको वो स्मूथ चढ़ाई है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतने मसले मसाइल का आपको सामना नहीं करना पड़ता है। इस बात पे करें कि जब ये बर्फबारी होती है तो जी जो मरी के ऊपर तरफ टर्निंग वाला जो पॉइंट है उसके पास से फिर आपको बर्फ़ जो सी पड़ी हुई मिलती है। और इस एक्सप्रेस वे पे भी अक्सर लोगों का सवाल होता है जी, अगर एक्सप्रेस वे पे भी जाएँ जब बर्फ़ पड़ती होती है जनवरी फरवरी के महीने में, तो क्या यहाँ भी हमें लाइव बर्फ़ देखने को मिल सकती है? तो जी बिल्कुल मिलती है। और ये जो पॉइंट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ से मरी की तरफ अगर लोग जाते हैं टर्न करके, तो वहाँ तक अगर आप पहुँच जाएँ, ये मुगलाबाद रास्ते में एक जगह का नाम है, ये आता है। तो ये जो इस इलाके से ऊपर जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है, और जब बर्फ़ पड़नी शुरू होती है तो यहाँ पर भी बर्फ़ पड़ती है। और एक दफ़ा मुझे भी इत्तेफाक हुआ है कि आज से 2 साल पहले जब हम मरी की जानिब जा रहे थे तो एकदम बर्फ़ तेज़ी शुरू हो गई थी, तो फिर हम इसी एक्सप्रेस वे से वापस आ गए थे, आगे नहीं जा सके थे। तो बिल्कुल जी, ये हमारा जो टूर है, एक तो वो हमारा MTBC का और हमारे साथ जाने वाले जितने दोस्त अहबाब है टूर है, साथ साथ आपके लिए भी एक ट्रैवल गाइडलाइन भी है कि अगर आप मरी की तरफ आते हैं एक्सप्रेस वे पे, और अगर आप मुजफ्फराबाद जाते हैं तो भी ये एक्सप्रेस वे यूज़ होती है। तो इसके ऊपर सफ़र करते हुए रास्ते में कौन कौन से खूबसूरत मकामात आते हैं या वैसे कौन कौन से इलाके हैं, अब इन्हीं इसी एक्सप्रेस वे पे जितने भी मांगा से ले के आगे जितने भी मुगलाबाद वगैरह के नाम लिए यहाँ के रिहायशी भी होंगे, तो उन्हें भी शायद अच्छी लगे मेरी वीडियो कि वो अपने इलाके को देख सकें। और इस जो हमारा जो टूर था उसमें ये जो रास्ते आए हैं, रास्ते इलाके आए हैं, इन सब में मैंने आपको दिखाया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमने कहाँ जा रहे हैं। तो अभी जो पहला एक रास्ता था जो मरी की तरफ जाता है, अब ये दूसरा रास्ता जो मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट के पास आप पहुँचेंगे तो आपको काफ़ी सारा यहाँ पर फूड चेन्स नज़र आएंगी, आपको काफ़ी ज़्यादा मसलन चाय खाना हो गया, इसी तरह दीगर फूड चेन्स है, मेरा ख्याल है मैकडोनल्ड भी मौजूद है, आगे आपको दिखाई देगा। इसी तरह और दिगर भी काफ़ी सारे खाने पीने के जो है ना वो मेन पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और अब वो जगह आ गया कि यहाँ से आपने मरी की तरफ जाना है तो आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है, और फिर यहाँ से भी मरी तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता आगे रह जाता है और आप मेन मरी मॉल रोड पे पहुँच जाते हैं। शायद ज़्यादा भी हो या कम, मुझे अभी इस वक्त आइडिया नहीं हो रहा है, लेकिन अंदाज़ा इतना ही है। ये जीका गली मोड़ है, तो जीका गली मोड़ पे आप पहुँचते हैं, सामने में मैकडोनल्ड का साइन भी नज़र आ रहा है। तो जीका गली मोड़ से आप मरी माल रोड की जानिब और आगे नथिया गली वगैरह की जानिब जा सकते हैं। चूँकि हमने मरी जाना नहीं है तो हमारा अगला सफ़र शुरू होगा, तो बाय बाय यहाँ का बोर्ड लगेगा और आगे वेलकम का भी बोर्ड लगेगा मुजफ्फराबाद का। तो यहाँ से हम मुजफ्फराबाद की जानिब हमारा सफ़र शुरू हो गया। और मेरी ये कोशिश होगी कि इसको 2 पार्ट्स में, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो एक पार्ट में हमारी कोशिश जितना मैक्सिमम आगे जा सके वहाँ तक आपको लेके जाएंगे, और वहाँ से फिर आगे दूसरी जब हम ने टर्न करना होगा तो वहाँ से टर्न करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे। यहाँ से मुजफ्फराबाद तकरीबन 70 किलोमीटर है और सारा ही खूबसूरत इलाका है। तो ये मेरे जहन में था कि शायद मैं इस जाने पहले इससे कबल नहीं आया था, तो मेरा जहन था कि मरी हम इधर चले जाते हैं, तो लेकिन नहीं, यहाँ से भी कई रास्ते ऊपर मरी की तरफ जाते हैं। हालांकि फगवाड़ी मरी का हिस्सा है और इसी तरह दीगर जो इलाके अभी आपको नज़र आएंगे ये भी मरी के हिस्से हैं। अभी आज़ाद कश्मीर का इलाका शुरू एकदम नहीं हो जाता है, और जैसे छोटे छोटे शहर हैं, छोटी छोटी आबादियाँ हैं, और यहाँ पर एक ख़ास बात भी है कि ये जो छोटी आबादियाँ हैं ये साथ साथ इनके साथ छोटे छोटे बाज़ार भी मेन रोड के ऊपर ही हैं। और यहाँ पर जो इस मुकामी आबादी के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए शॉप्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि ये एक मेन शाहराह है मुजफ्फराबाद की जानिब जाते हुए, तो तकरीबन हर ही स्टॉप पर हमें गाड़ियों के मैकेनिक्स भी अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, खाने पीने की दीगर चीज़ें भी मुयसर हो जाती हैं, और ऐसे खूबसूरत नज़ारे जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी हमें मुयसर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके इस रोड के ऊपर आप बोर नहीं होते हैं, यानी कि आप खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आप बेताब रहते हैं।
जी दोस्तों, इन खूबसूरत नज़ारों को आप भी एंजॉय कर रहे होंगे, हमने भी बड़ा एंजॉय किया था। और जो हमारी जो गाड़ी थी, जो कोस्टर थी, इसमें मलक अली रज़ा और उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी, उन्होंने खूब एंजॉय किया। आया आपको कुछ हिस्सा वो भी सुनाते हैं कि कैसे एंजॉय करते हुए होंगे। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, हमारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो है हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। जी दोस्तों, ये हमारा गपशप लगाते और ये सारे दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हमारा सफ़र जारी था। हम मलियोट के पास पहुंच चुके हैं और ये सारे नज़ारे आप देख रहे हैं। रास्ता कैसा है, और बारिश में वैसे भी ये रास्ते खूबसूरत हैं, लेकिन बारिश में जब ये ग्रीनरी, ये जो पत्ते हैं, दरख्त हैं, जब धुल जाते हैं और धुल जाने के बाद फिर जो नज़ारे होते हैं, और फिर जो हमारे कैमरे ने इनको कैप्चर किया, ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती है और अल्लाह पाक ने इस इलाके को कितना हुस्न से नवाजा है। तो साथ साथ नज़ारे भी देखें और म्यूज़िक भी इंजॉय करें। जी दोस्तों, हमें इस रोड पर सफ़र करते हुए दुनाई के मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और अब जो रास्ता आगे गुजरा है, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि लोग रास्तों के मतलब पूछते हैं तो रोड ज़बरदस्त किस्म की है। बहुत कम जगह ऐसी हैं कि जिसमें साइडों पर शायद किसी और इलाके का या उसके अपने मुकामी लोगों का तो जो काम शाम जारी हो तो रोड के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो उस वजह से थोड़ी सी इलाके जो रेत बजरी की वजह से, अदरवाइज़ रोड बड़ी ज़बरदस्त है। अब्दुल्ला का मुकाम है, इससे आगे भी हम जाएंगे और इसका एक पार्ट हम दिखा रहे हैं, दूसरा पार्ट इससे आगे जो अब हम गए थे तो वो भी आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो बाई पार्ट्स है वीडियो। उसके बाद फिर दीरकोट का रिज़ॉर्ट भी हम दिखाएंगे। दियार रिज़ॉर्ट है और बड़ी खूबसूरत जगह है दीरकोट में। वहाँ अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर क्या कुछ सहूलियात हैं उनके मतलब भी बताएंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि हमारी बाग गंगा चोटी के हवाले से जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दें, ताकि अगर आप बाग जाना चाहते हैं तो दीरकोट के रास्ते तो आपको सारी डिटेल मिल जाए कि वहाँ पर कहाँ कहाँ आपने जाना है और गंगा चोटी पहुँचने के लिए आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो हमारी आज की ये जो काविश है आपको पसंद आई होगी। आप मेरे बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे साथ और मेरी तकरीबन सभी वीडियो को मुकम्मल देखने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ मेरी बातें आपको तकरीर जैसी लगती होंगी, कुछ को बड़ी पसंद आती हैं। हर किसी का अपना मिजाज है, अपनी सोच है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर गुज़रते लम्हे के साथ जब आने वाली वीडियो बनाऊँ तो उसमें मालूमात का ऐसा ज़ख़ीरा लेके आऊँ कि जिसमें आपको पूरी तरह मालूमात मुयस्सर है। ये हम सफ़र करते करते अभी फगवाड़ी के मुकाम पर आ पहुँचे और मेरा ख्याल है कि हम फगवाड़ी तक की इत्तफ़ाक़ करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। तो फगवाड़ी भी मरी का ही मुकाम है। अभी हम AJK में दाखिल नहीं हुए। AJK में दाखिल होने मेरा ख्याल है कोहाला ब्रिज आएगा, जहाँ से फिर आगे आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाता है। तो कोहाला ब्रिज से हम दीरकोट की जानिब जब जाएंगे तो वो हम अगली वीडियो में बाकी क्लिपिंग आपको दिखाएंगे। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो अब फगवाड़ी तक इख्तिताम पजीर होता है, यानी कि अभी हम मरी की हदूद में ही रहे हैं। तो मरी ये लास्ट डेस्टिनेशन है। इधर से इसके आगे फिर आज़ाद कश्मीर शुरू हो जाएगा, मुजफ्फराबाद शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल जब वो शुरू होगा तो हम उसको भी डिटेल के साथ आपके सामने पेश करेंगे। अभी हमारे पास क्लिपिंग मौजूद है, आगे दूसरी वीडियो लाजमी देखिएगा, आपको पूरी तरह मज़ीद मालूमात भी मुयस्सर होंगे। तो आज की वीडियो इतनी थी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला खैर हो और इसको ता क़यामत कायम दायम रखे।
और जो हम सब हैं, हम सब ने मिलकर इस पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो अपने हिस्से की हम शम्मा जलाते रहें। हम सियाहत के हवाले से काम कर रहे हैं, तो सियाहत को जितना हम प्रमोट कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस हमारी जो काविश है इसके एवज़ हमें अजर अता फरमाए। आपका और मेरा देखना जो उनसे है वो इसमें जो पॉजिटिव पहलू है वो देखना हमें नसीब करे। तो ज़्यादा चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दोस्त पूछते हैं कि कैसे शेयर होती है, तो शेयर वाला बटन है, तो उसको इसी जब वीडियो देखते हैं तो नीचे जो बटन आ रहे होते हैं उनमें एक शेयर वाला बटन है, तो उस पर बटन को क्लिक करते हुए शेयर पे करें, क्लिक करें। और फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी मालूमात जो हम बना रहे हैं वीडियोज़ वो उन तक पहुँच सकेंगे। इसी के साथ खुदा हाफिज़।